हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सारणी की प्रश्नावली 4.6 को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यदि आपने इस चैप्टर के पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। हमारे चैनल पर पूरे चैप्टर को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जा रहा है। आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक प्रश्नावली 4.6। प्रश्नावली 4.6 में जो है आपका प्रश्न है, निम्न अवयवों का प्रतिलोम इनवर्स ज्ञात कीजिए। जिस पे आपका पहला प्रश्न है 3, 2, 1, 5, 3, 1, 7, 1, 2। ठीक है। दूसरा प्रश्न है 4, 1, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 4। तीसरा प्रश्न है आपका 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका 1, 0, 3, 1, 2, 2, 2, 3, धन का 4। ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न आपका पांचवा, जिसपे है 1, 0, 0, 2, 2, 0, 3, 4, 5। ठीक है। और छठवां नंबर का क्वेश्चन है 1, 0, 2, 2, 1, धन का 2, 3, 4, 1। ठीक है। ये आपके 6 क्वेश्चन है। ठीक है। आगे भी और है, चलिए देखते हैं। 7, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 3, 5, 6। ठीक है। 1, 2, 3, 2, 4, 5, 3, 5, 6। यह आपका प्रश्न क्रमांक 7। आठवां का पहला है 2, 3, 3, 3, 4, 7, 1, 1, 2। आठवां का दूसरा है 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1। और आठवां का तीसरा है 1, 1, 1, 2, 3, धन का 4, 3, 4, 5। और 9वां नंबर का है आपका क्या कि आव्यूह का जो है क्या करना है। आठवां तक का ही आप देखिए, जिसपे क्वेश्चन क्या है 8 का। ठीक है। आठवां का जो तीसरा है, ठीक है, वो क्या है 1, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5। ठीक है। ये आपके 8 क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके उदाहरण नंबर 1 की तरह बनेगा। ठीक है। जिसको हमारे पिछले लेक्चर में कवर कराया जा चुका है। यदि आपने पिछला लेक्चर हमारा नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, और कैसे हल करना है वो आप देखकर इनमें से कम जो है 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य सॉल्व करें। ठीक है। जिससे आपका मेथड जो है क्लियर हो। ठीक है। और इसका जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। इस पे जो है अगला आपका प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, जिसपे है आव्यूह ए बराबर 2, 4, ऋण का 7, 1, ऋण का 1, धन का 2, 3, 0, 1 का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ये भी आपका प्रश्न 1 से लेके 8 तक के जो क्वेश्चन है उसी के जैसे बनेंगे, और वो सारे क्वेश्चन आपके उदाहरण नंबर 1 की तरह बनेगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको हल कर लेना है। ठीक है। और इनमें से आपके टोटल जो है 11 से 12 क्वेश्चन है। ठीक है। 11 से 12 प्रश्न है। तो आप कम से कम जो है 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य बना लीजिएगा, जिससे आपका
मेथड क्लियर हो जाए। और ये क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिसपे आपके क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जा सकते हैं, तो इसको जो है अवश्य आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, जिसपे है आपका, यदि आव्यूह ए बराबर 1 1 1 1 2 4 1 3 9 और आव्यूह बी बराबर है 2 3 1 5 1 2 3 2 1 हो, तब सिद्ध कीजिए ए बी पूरे का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स गुणित ए का इनवर्स, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या चीज दिया गया है, इसमें दिया गया है आव्यूह ए का मान, ये है आपका 1 1 1 1 2 4 1 3 9, ठीक है, ये है। और आव्यूह बी का मान क्या है, ये आपका है 2 3 1 5 1 2 3 2 1, ठीक है। तो ये आपका क्या है, दिया गया है, ठीक है। इसमें आप पहले ज्ञात कर लीजिए ए इंटू बी, ए गुणित बी, ठीक है। आव्यूह ए गुणित बी का मान जो है निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उसके सारणी का मान निकाल लेंगे, फिर उसके एडजॉइन का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर ए बी का पूरे का इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका 2/2, ठीक है, मतलब दो पंक्ति दो स्तंभ वाला जो आपका आव्यूह था, उसमें आपको क्वेश्चन बताए थे, सेम क्वेश्चन है, बस ये आपका क्या है, थर्ड ऑर्डर का है, 3/3 का है, ठीक है। ए बी का इनवर्स इक्वल आपका क्या है, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, ठीक है। तो चलिए इस पे जो है पहले लेफ्ट साइड का मान ज्ञात करते हैं। उसके लिए हम निकालेंगे ए इंटू बी का मान, ठीक है। इसका मान निकालेंगे, ए इंटू बी का मान जो है हम ज्ञात करेंगे, ठीक। और ये है आपका आव्यूह बी का मान 2 3 1 5 1 2 3 2 1, ठीक है। ये आपका है, इस पे आपका हल करेंगे तो क्या आ जाएगा। चलिए पंक्तियों का स्तंभों के साथ गुणा होगा, पहला अवयव पहले के साथ ये आ जाएगा 2, एक का गुणा किसके साथ, 3 के साथ, ये हो जाएगा 3, एक का गुणा एक के साथ ये आ जाएगा 1, एक का गुणा 5 के साथ 5 हो जाएगा, एक का गुणा एक के साथ 1 हो जाएगा, एक का गुणा 2 के साथ ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं एक का गुणा 3 के साथ 3 आ जाएगा, एक का गुणा 2 के साथ 2 आ जाएगा, एक का गुणा 1 के साथ ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है एक का गुणा 2 के साथ ये 2 आ जाएगा, 2 का गुणा 3 के साथ 6 आ जाएगा, 3 का गुणा 1 के साथ ये 3 आ जाएगा, एक का गुणा 5 के साथ ये 5 आ जाएगा, 2 का गुणा 1 के साथ ये 2 आ जाएगा, 3 का गुणा 2 के साथ ये 6 आ जाएगा, एक का गुणा 3 के साथ ये 3 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 के साथ ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 का गुणा 1 के साथ ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। एक का गुणा 2 के साथ ये 2 आ जाएगा, 2 का गुणा 4 का गुणा 3 के साथ ये आपका 12 आ जाएगा, 9 का गुणा 1 के साथ ये आपका 9 आ जाएगा,
एक का गुणा 5 के साथ ये 5 आ जाएगा, 5 का गुणा 4 का गुणा 1 के साथ ये 4 आ जाएगा, 9 का गुणा 2 के साथ ये आपका 18 आ जाएगा, 1 का गुणा 3 के साथ ये 3 आ जाएगा, 4 का गुणा 2 के साथ ये 8 आ जाएगा, 9 का गुणा 1 के साथ ये आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अगला स्टेप, इसमें क्या आएगा, अगला पद क्या आएगा, चलिए देखते हैं। इन सब को जोड़ देते हैं, 2 3 5 और 1 6, 2 और 6 8 और 3 11, 2 और 12 14 और 9 23, 5 और 1 6 और 2 8, 5 और 2 7 और 6 13, 5 और 4 9 और 18 27, 3 और 3 6, 4 3 7 और 3 10, 8 और 3 11, 11 और 9 20। ठीक है, ये है हमारा इसका मान a इंटू बी का मान। ठीक है, अब हम ज्ञात कर लेते हैं सारणिक ए बी का मान। ठीक है, ये आपका 6 11 23 8 13 27 6 10 और 20। ठीक, ये है जिस पे आपका प्रसार करते हैं, इसके सापेक्ष R1 के सापेक्ष। ठीक है, इसके सापेक्ष प्रसार करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, तो क्या आएगा, इस पे आ जाएगा आपका 6 गुणित 13 गुणित 20, कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, ये हो जाएगा 260 ऋण 27 गुणित 10 270 ऋण का 8। ठीक है, 13 गुणित 11 गुणित 20 बराबर 220 और 23 गुणित 10 बराबर 230। ठीक है, फिर आ जाएगा धन का 6, 11 गुणित 27 कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 27 गुणित 11। ठीक है, या 11 गुणित 27 आप करेंगे 297। ठीक है, और 23 गुणित 13, 23 गुणित 13 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 299। ठीक है, कितना आ जाएगा, 299। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं। ये हमारा पिछला पद था। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। 260 ऋण का 270 बराबर आ जाएगा ऋण का 10 ऋण का 8। ठीक है, 220 ऋण 230 ऋण का 10 धन 6 और 297 ऋण 299 बराबर ऋण का 2। ठीक है, ये आ जाएगा आपका ऋण का 60 धन का 80 और ये हो जाएगा आपका ऋण का 12 बराबर आ जाएगा 8। ठीक है, कितना आ जाएगा, 60 और 12 हो जाएगा 72, ऋण का 80 में 72 आप घटाएंगे तो आ जाएगा 8। तो ये जो आपका 8 है ये शून्य नहीं है, मतलब सारणी ए बी का मान शून्य के बराबर नहीं है। अतः ए बी के इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा। ठीक है, ए बी के इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा। ठीक है, चलिए अब हम ज्ञात करते हैं ए बी
1 1, जिसपे आपका क्या आएगा, पहला पंक्ति पहले स्तंभ का कोई अवयव शामिल नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका चूंकि सारणी ए बी बराबर शून्य, अतः ए बी के इनवर्स का अस्तित्व होगा। उसके बाद ये आपका जो लाइन हम खींचे हैं, ठीक है, ये वाला, ये आपका जो मान लिखा गया है, ए बी का जो मान लिखा गया है, इसको आपको फिर से यहाँ पर नहीं दर्शाना है। ये आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, दर्शाए हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वो आपको फिर से इसको नहीं दर्शाना है। ठीक है, ये आपका रहेगा, चूंकि ए बी, सारणी ए बी का जो मान है शून्य के बराबर नहीं है। इसके आगे आपका रहेगा ए बी 1 1। ठीक है, ये आपका रहेगा, इसको आपको नहीं लिखना है, इसको समझाने के लिए यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, जिसपे आपका पहला पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ देंगे तो जो बच जाएंगे वो आपका क्या होगा, उसी अवयव को यहाँ पर लेना है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कितना, 260 ऋण का 270 बराबर ऋण का 10। ठीक है, फिर है आपका ए बी 1 2, 1 धन 2 3 हो जाएगा, तो इस पे आ जाएगा आपका ऋण का। ठीक है, पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, 11 23 10 और 20। ठीक है, ये आपका आएगा और ये हो जाएगा आपका क्या, 11 दूनी 22, 220, 23 दहा 230। इसको हल करेंगे, ऋण का 10 आएगा और ऋण धन का 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है ए बी 1 3, तो ये हो जाएगा आपका पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का कोई अवयव शामिल नहीं रहेगा। ठीक है, ये आ जाएगा 11। ठीक है, 11 23 13 27। ठीक है, चिन्ह इसका क्या आएगा, धन का आएगा। ठीक है, और 11 गुणित 27 करेंगे, ये हो जाएगा 297 ऋण। 23 गुणित 13 अगर आप करेंगे, ये आ जाएगा 299 बराबर, ये हो जाएगा ऋण का 2। ठीक है, इसके बाद है अगला ए बी 2 1। ठीक है, जिसपे आपका 2 धन 1 बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, विषम संख्या है इसलिए आ जाएगा ऋण का। ठीक, दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ का कोई अवयव शामिल नहीं रहेगा, तो दूसरा पंक्ति ये, पहला स्तंभ ये, इसको छोड़ देंगे तो 8 27 6 और 20। ठीक है, 8 27 6 और 20, ये आपका आएगा, जिसको हल करेंगे तो 20 का जो है 8 के साथ गुणा, ये आ जाएगा 160 और 27 का गुणा जो है वो 6 के साथ करेंगे, 7 सिक्का हो जाएगा 42 और 6 सत्ते 42 हो गया और 6 दूनी 12 और 4 16। ठीक है, जिसको हल करने पे ऋण का 2 आएगा, सामने में ऋण का चिन्ह है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, धन का। ठीक है, ये आपका कौन सा मान हो गया, ए बी 2 1। ठीक है, क्या हो गया, ए बी 2 1। चलिए अब देखते हैं अगला, ये हमारा आप यू ए बी का मान था, इसको आपका पुनः जो है यहाँ पर लिखा गया है समझाने के उद्देश्य से। ठीक है, पिछला हम कौन सा मान ज्ञात कर चुके हैं, वो हमने ए बी 2 1 तक ज्ञात कर चुके हैं। अब है आपका ए बी 2 2। ठीक है, जिसपे आपका
क्या आ जाएगा इस पे, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव छोड़ देंगे तो आपका 6 और 23, 6 और 23, 8 और 27, ठीक है, ये आपका आएगा। ठीक, 2 धन 2 4 है, सामने चिन्ह धन का आएगा। ठीक, और 6 गुणित 27 करने पे कितना आएगा, तो 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12 और 4 16, ऋण 8 तिया 24, ठीक है, और 8 दूनी 16 और 2 18, ठीक है, ये आपका आएगा। इसमें आपका 162 में 184 घटा देंगे, ये आ जाएगा कितना, ये 4 में 2, ये आपका 2 आ गया, और ये हो जाएगा आपका 18 में 16 गया तो आ जाएगा कितना, 2, मतलब 22, ठीक है। इसके बाद है AB 2 3, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 धन 3 5, तो ये हो जाएगा, ऋण का चिन्ह सामने आएगा, ठीक है। दूसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर AB 2 2 का जो मान है ये आपका गलत हो गया है, ठीक है। ये आपका दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ नहीं लेना था, और हमने जो है पहला स्तंभ तो लिया, ठीक है, लेकिन तीसरा स्तंभ नहीं लिए हैं, ये आपका मान जो है गलत हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आएगा A 2 2 और ये रहेगा आपका धन का, ठीक है। तो दूसरा आपका पंक्ति ये, ठीक है, दूसरा स्तंभ ये शामिल नहीं रहेगा, 6 आपका और 23, 6 और ये है आपका 20, ठीक है। जिसको हल करेंगे तो 20 सिक्का ये हो जाएगा 120, और 20 सिक्का 120, और 6 तिया 18, 120 और 18 138, बराबर ये आ जाएगा ऋण का 18, ठीक है। इसके बाद आपका अगला पद आएगा AB 2 3, इसमें अब आएगा चिन्ह ऋण का, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा, ये आपका हो जाएगा 6 23 8 27, ठीक है। तो इस पे सामने लेंगे ऋण का चिन्ह, 27 गुणित 6, यहाँ पर इसको हल कर चुके हैं, बस मान को जो है दूसरा ले लिए थे, ठीक है। ये आ जाएगा 162 गुणित 184 बराबर ऋण का 22 आएगा, ऋण गुणित ऋण धन का ये हो जाएगा 22, ठीक है। इसके बाद है अगला पद AB 3 1, ठीक है, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा, ठीक है, 8 13 6 10, तो ये आपका आ जाएगा 8 13 6 10, ठीक। जिसको हल करेंगे ये हो जाएगा 8 दहम 80 और 13 छिक्का ये हो जाएगा 78, बराबर आ जाएगा 2, ठीक, ये हो जाएगा कितना, 2। इसके बाद है अगला AB 3 2, ठीक है, जिसपे आ जाएगा चिन्ह ऋण का, तीसरा पंक्ति ये वाला दूसरा स्तंभ ये वाला आपका नहीं रहेगा, 6 11 6 11, ठीक है, और 6 और 10, ठीक, ये आपके आएंगे। इसके बाद जो है इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा आपका ऋण का 6 गुणित 10 60, ऋण 11 गुणित 6 66, बराबर आ जाएगा ऋण का 6 गुणित ऋण का ये हो जाएगा धन का 6, ठीक है। इसके बाद याद करते हैं A 3 3,
तो इसमें तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा। तो 6 11 8 13, ठीक है, 6 11 8 13 ये आपका ए बी 3 3 6 11 6 11 8 13, ठीक है। इनको जो है क्या करना है, हल करते हैं। 13 छिक्का ये हो जाएगा 78 और 11 अट्ठे ये हो जाएगा 88 बराबर आ जाएगा ऋण का 10, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऋण का 10 हो जाएगा। इसके बाद जो है हम ज्ञात करते हैं इस पे ए ज्वाइन ए बी, ठीक है, बराबर ये आ जाएगा आपका क्या, ए बी 1 1 ए बी 1 2 ए बी 1 3, ठीक है। फिर है ए बी 2 1 ए बी 2 2 ए बी 2 3, फिर है ए बी 3 1 ए बी 3 2 और ए बी 3 3, ठीक है। ये आपका है जिस पे आपको क्या करना है, मान को रख देना है, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। इस पे क्या मान आएगा, ऋण का 10 धन का 10 ऋण का 2, ठीक है। फिर अगला है धन का 2 ऋण का 18 और धन का 22, ठीक है। इसके बाद अगला अगला है 2 6 ऋण का 10, ठीक है। ये आपके किसके मान है, एडजॉइंट ए बी का मान है, ठीक है। अब इस पे हम क्या ज्ञात करेंगे, ए बी पूरे का इनवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा एडजॉइंट ए बी बटे सारणी ए बी, ठीक, ये होगा, ठीक है। तो इस पे मान क्या है, ऋण का 10 धन का 10 ऋण का 2 2 ऋण का 18 धन का 22 2 10 6 ऋण का 10 और सारणिक ए बी का मान है 8, ठीक है। क्या है, सारणिक ए बी का मान है 8, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/8, ठीक है। 1/8 ये हो जाएगा ऋण का 10 धन का 10 ऋण का 2 2 ऋण का 18 धन का 22 2 6 ऋण का 10, ठीक है। और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद जो है अगला मान हम निकालेंगे ए का इनवर्स, उसके बाद निकालेंगे बी का इनवर्स, फिर हम ज्ञात करेंगे बी के इनवर्स गुणित ए का इनवर्स, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। इस पे अब है आव्यूह ए का मान हमारा क्या था, तो ये आपका है 1 1 1 1 2 4 1 3 9, ठीक है। ये आपका है जिसपे आपका सारणिक ए का मान क्या हो जाएगा, तो सारणिक ए का जो मान है ये आपका होगा 1 1 1 1 2 4 1 3 9, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, R1 के सापेक्ष R1 के सापेक्ष क्या करेंगे, प्रसार करने पर, ठीक है।
R1 के सापेक्ष क्या करेंगे, प्रसार कर देंगे। ये हो जाएगा क्या, 2 का 9 के साथ आ जाएगा 18, 4 का 3 के साथ ये हो जाएगा 12, ऋण 1 का गुणा 9 के साथ ये हो जाएगा 9, 1 का गुणा 3 के साथ ये आ जाएगा 3, धन 1 का गुणा 4 के साथ ये आ जाएगा 4, और 1 का गुणा 2 के साथ ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो क्या मान आएगा, 1, धन का 6, ऋण का 1, इस पे आ जाएगा धन का 6, 1, और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इसके बाद अगला पद क्या आएगा, चलिए देखते हैं। ये आपका पिछला पद था हमारा, जिसको हल करेंगे आ जाएगा 6, ऋण का 6, धन का 2, बराबर आ जाएगा 2, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। तो यहाँ पास लिखेंगे, क्योंकि सारणी ए इज नॉट इक्वल 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है, इसके बाद हम ज्ञात करेंगे एडजॉइन ए का मान। ठीक है, तो यहाँ पर आप यू ए के मान को हम क्या कर रहे हैं, पुनः जो है लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसको, क्योंकि सारणी ए इज नॉट इक्वल 0 के बाद इसको आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक, 1, 3, 9 आपको कहाँ से लिख रहे हैं, ये आपका लाइन हम खींच रहे हैं। ठीक है, इसके नीचे आपका A11, ठीक है, क्या A11 यहां से आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद ये आपका लाइन है, चूंकि सारणी ए बराबर नहीं है शून्य के, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। इसके बाद जो है आप लिखेंगे अगला स्टेप A11। ठीक है, क्या लिखेंगे, A11, जिसपे आपका 1 धन 1 क्या हो जाएगा 2, और इसका चिन्ह आ जाएगा धन का, जिसपे मान आ जाएगा 2, 4, 3, 9। हल करेंगे ये हो जाएगा 18 और ऋण का 12 बराबर आ जाएगा धन का 6। ठीक है, A12, ठीक है, 1 धन 2 ये हो जाएगा ऋण का। ठीक है, इस पे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का कोई अवयव शामिल नहीं रहेगा, तो क्या आ जाएगा, पहला पंक्ति ये, दूसरा स्तंभ ये, तो इनको छोड़कर 1, 1, 3, 9। ठीक है, 1, 1, 3, 9 ये आपका आएगा, इस पे आपकी 9 एकम 9 और 1 तिया 3, तो 9 में से 3 आप घटाएंगे, ये हो जाएगा 6 आएगा, और ये आपका चिन्ह है क्या, ऋण का, तो ऋण का क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद है अगला पद A13 बराबर आपका क्या हो जाएगा, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का कोई अवयव इस पे शामिल नहीं रहेगा, पहला पंक्ति ये, ठीक है, तीसरा स्तंभ ये, इसका अवयव शामिल नहीं रहेगा। 1, 1, 2, 4, 1, 1, 2, 4। ठीक है, और इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा 4 और 1 का गुणा हो जाएगा 2 बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अगले पद में, जो है हमारा A21 बराबर क्या हो जाएगा, 2 धन 1 बराबर 3, सामने चिन्ह आ जाएगा ऋण का। ठीक है, दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ का कोई अवयव शामिल नहीं रहेगा, ये आ जाएगा 1, 4, 1, 9 बराबर ऋण
9 गुणित 4 बराबर आ जाएगा ऋण का 5। ठीक है, इसके बाद ए 2 इक्वल क्या हो जाएगा, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का कोई अवयव इस पे शामिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 1 1 1 9। ठीक है, 1 1 1 9 ये आपका आएगा, जिसको हल करेंगे ये हो जाएगा 9 ऋण का 1 बराबर आ जाएगा 8। ठीक है, बराबर आ जाएगा 8। इसके बाद है अगला पद, चलिए देखते हैं। इसके बाद है अगला आपका ए 2 3 2 3, ये हो जाएगा आपका क्या 5, सामने चिन्ह आ जाएंगे ऋण के। ठीक है, जिसपे आपका दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा, तो आ जाएगा 1 1। ठीक है, और 1 4, तो इसको हल करेंगे ये हो जाएगा 4 ऋण का 1 बराबर आ जाएगा ऋण का 3। इसके बाद है 8 3 1, ये आपका हो जाएगा तीसरा पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 1 2 1 3, जिसपे आपका मान आएगा क्या 3 ऋण का 2 बराबर 1। फिर है अगला पद ए 3 2, जिसपे आपका चिन्ह आ जाएगा ऋण का। ठीक है, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 3। ठीक है, 1 1 1 3, जिसको हल करेंगे ये हो जाएगा 3 ऋण का 1 बराबर आ जाएगा ऋण का 2। ठीक है, इसके बाद अगला पद है ए 3 3, जिसपे आपके क्या मान आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ का कोई अवयव शामिल नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आएगा 1 1 1 2। ठीक है, जिसको हल करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 2 ऋण 1 बराबर 1। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना था, मान ज्ञात करना था। अब जो है हम ज्ञात करते हैं क्या, एडजॉइन। ठीक है, इसका मान, ठीक, ये है हमारा ए 1 1 1 2 1 3, ए 2 1 2 2 2 3, ए 3 1 ए 3 2 ए 3 3। ठीक है, ये आपका है, जिसमें आपका मान क्या आया हुआ है, ये आया है 6 ऋण 6 धन 2। ठीक है, फिर है ऋण 5 धन 8 ऋण का 3, और ए 3 1 का है 1 ऋण का 2, और ए 3 3 का है आपका धन का 1। ठीक, ये आपका हो गया किसका मान, एडजॉइन ए का मान। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, ए का इनवर्स, इसका सूत्र होता है एडजॉइन ए बटे सारणिक ए। ठीक है, ये आपका होता है। चलिए इसमें मान हम रख देते हैं, और इस पे जो है एडजॉइन का मान आपका, एडजॉइन ए का मान था 6 ऋण 6 2 ऋण 5 8 ऋण 3 1 ऋण 2 धन का 1, और सारणिक ए का जो मान है वो है आपका 2। ठीक है, इसके बाद हम ए इनवर्स के बाद ज्ञात करेंगे बी का इनवर्स। ठीक है, जिसपे आपका है 2 3 1 5 1 2 3 2 1। ठीक है, ये आपका है। सबसे पहले सारणिक बी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसका मान सारणिक बी का मान 2 3
1, 5 1 2, 3 2 1। ठीक है, इस पे आपका क्या आ जाएगा, R1 के सापेक्ष क्या करेंगे, प्रसार करने पर, ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे तो इस पे हमारा मान क्या आएगा, चलिए देखते हैं। एक का गुणा एक के साथ एक आ जाएगा, दो का गुणा दो के साथ चार आ जाएगा, फिर है अगला तीन का गुणा एक के साथ तीन आ जाएगा, एक का गुणा दो के साथ दो हो जाएगा। इसके बाद है तीन, तीन का गुणा दो के साथ छह आ जाएगा, एक का गुणा एक के साथ एक आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अगला पद क्या आ जाएगा, इस पे हल करेंगे, ये हो जाएगा ऋण का तीन, अगला पद आ जाएगा एक और तीन, छह में एक घटा देंगे आ जाएगा पांच। ठीक है, इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा ऋण का छह, ऋण का पांच और धन का 15। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, छह और पांच 11, ऋण का धन का 15 बराबर आ जाएगा कितना, धन का 4। ठीक है, कितना आ गया, धन का 4। इस पे जो है चार जो है शून्य के बराबर नहीं है। ठीक है, मान जो है सॉरी सारणिक बी का मान शून्य के बराबर नहीं है। ठीक है, अतः बी इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है, बी इनवर्स का अस्तित्व होगा। इसके बाद चलिए हम याद करते हैं क्या, एडजॉइंट बी का मान, जिसके लिए सबसे पहले निकालेंगे B11, इस पे आ जाएगा पहला पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 2 1, जिसको हल करेंगे आ जाएगा 1, ऋण का 4 बराबर ऋण का 3। फिर है B12 बराबर 1 धन 2 बराबर आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा ऋण का, और इस पे आपका क्या आ जाएगा, पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 3 1 2 1 2 1। ठीक है, 3 1 2 1, जिसको हल करेंगे आ जाएगा 3, ऋण का 2 बराबर ऋण का 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दो मान प्राप्त हो गया है। ठीक है, B11 B12। चलिए आगे मान ज्ञात करते हैं। चलिए अगला मान हम ज्ञात करते हैं, B13 1 धन 3 4 हो जाएगा, जिसपे आपका आ जाएगा क्या, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का कोई भी अवयव शामिल नहीं रहेगा, पहला पंक्ति ये तीसरा स्तंभ ये, इसका अवयव शामिल नहीं रहेगा, ये आ जाएगा 3 1 1 2। ठीक है, 3 1 1 2 3 1 1 2, इसको हल करेंगे ये आ जाएगा 6, ऋण का 1 बराबर हो जाएगा धन का 5। इसके बाद है B21, ये हो जाएगा दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 2 धन 1 3, सामने ऋण का चिन्ह लग जाएगा, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 5 2 3 1। ठीक है, ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 2 तिया 6, जिसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा ऋण का 1, सामने ऋण का चिन्ह है, ये हो जाएगा धन का 1। ठीक, इसके बाद है B22, जिसको हल करेंगे तो इस पे दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव नहीं लेना है। ठीक है, तो दूसरा पंक्ति कौन सा है, ये वाला। ठीक है, दूसरा स्तंभ ये 2 1 3 1, इसमें अवयव क्या आ जाएंगे 2 1
1 बराबर हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ऋण का 3 बराबर ऋण का 1। ठीक है, अगला है हमारा B23, जिसपे आपका मान क्या आ जाएगा, पहले देखते हैं चिन्ह को। ये हो जाएगा ऋण का दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 2 1 5 2। ठीक है, हल करेंगे, ये हो जाएगा 4 ऋण का 5 बराबर आ जाएगा आपका क्या, 4 में 5 घटाएंगे ऋण का 1 और ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा, ये आ जाएगा धन का 1। इसके बाद B31, जिसपे आपका तीसरा पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा, तो तीसरा पंक्ति ये पहला स्तंभ ये अवयव शामिल नहीं रहेगा, ये आ जाएगा 5 1 3 2। ठीक है, इसको हल करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 तिया 3 बराबर ये हो जाएगा 7। ठीक है, इसके बाद है अगला पद B32, इस पे चिन्ह पहले क्या आएगा, ऋण का आएगा। ठीक है, चिन्ह क्या आ जाएगा, ऋण का आएगा और मान इसमें क्या आएंगे, तो तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 3 3 2। ठीक है, ये आपका होगा, जिसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। हल करने पे क्या आएगा, ऋण का 5 और ऋण हल हो जाएगा तो धन का 5। ठीक है, इसके बाद B33, जिसपे आपके क्या आ जाएंगे कि तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ, ठीक है, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या मान आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 3 5 1। ठीक है, बराबर हल करेंगे तो 2 ऋण का 15 बराबर आ जाएगा ऋण का 13। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऋण का 13। इसके बाद आपका यहां पर लिखेंगे हम ए ज्वाइंट बी बराबर B11। ठीक है, B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। इस पे जो है मान हमको रख देना है, तो चलिए रखते हैं। पहला स्तंभ आएगा ऋण का 3 ऋण का 1 धन का 5। ठीक है, फिर अगला स्तंभ आ जाएगा 1 ऋण 1 1। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्तंभ क्या आएगा, 7 5 ऋण का 13। ठीक है, ये आपका किसका मान है, एडजॉइंट बी का मान। ठीक है, फिर है बी इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट बी बटे सारणिक बी। ठीक है, एडजॉइंट बी बटे सारणिक बी, जिसपे आपका मान हम रख देंगे, एडजॉइंट बी का मान ऋण 3 ऋण 1 धन 5 1 ऋण 1 धन का 1 7 5 ऋण का 13। ठीक है, और सारणिक बी का जो मान आया है वो आपका आया है क्या, 4। इसको हल करेंगे, आ जाएगा 1/4। ठीक है, ऋण का 3 ऋण का 1 धन का 5 1 ऋण 1
धन का 1, 7, 5, ऋण का 13। ठीक है, ये आपके बी इनवर्स का मान है। इसके बाद जो है हम ज्ञात करेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे बी का इनवर्स गुणित ए का इनवर्स। ठीक है, जिसपे आपके मान आ जाएंगे 1/4। ठीक है, और ये हो जाएगा ऋण 3, ऋण 1, धन 5, 1, ऋण 1, धन का 1, 7, 5, ऋण का 13। और ए इनवर्स का मान, चलिए ये आपका बी इनवर्स का मान है, ये हमारा ए के इनवर्स का मान है। हल करते हैं, इसको गुणा कर देंगे बाहर वाले अवयव का बाहर वाले अवयव के साथ, 1/4 का 1/2 के साथ, ये आ जाएगा 1/8। ठीक है, और अगला पद आ जाएगा इस पे पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ ऋण 3 का 6 के साथ गुणा करेंगे, ऋण का 18। ठीक है, इसके बाद 1 का ऋण 6 के साथ, ऋण का 6 हो जाएगा, 7 का 2 के साथ, ये आ जाएगा 14। ठीक है, इसके पश्चात ऋण 3 का ऋण 5 के साथ, ये आ जाएगा 15। 1 का 8 के साथ, ये आ जाएगा 8। 7 का ऋण 3 के साथ, ये हो जाएगा 21। ठीक है, इसके बाद तीसरा स्तंभ के साथ गुणा करते, ये आ जाएगा ऋण 3 का 1 के साथ। ठीक है, ऋण 3 का 1 के साथ, ये हो जाएगा ऋण का 3। ठीक, इसके बाद 1 का गुणा ऋण 2 के साथ, ये हो जाएगा ऋण का 2। और 7 का गुणा 1 के साथ, ये आ जाएगा धन का 7। ठीक, इसके पश्चात दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ ऋण 1 का 6 के साथ, तो 6, ऋण 1 का ऋण 6 के साथ, धन का 6, 5 का 2 के साथ, आ जाएगा 10। ऋण 1 का ऋण 5 के साथ, धन का 5, ऋण 1 का 8 के साथ, ऋण का 8, 5 का ऋण 3 के साथ, 15। ठीक है, 5 ऋण 1 का 1 के साथ, ऋण का 1, ऋण 1 का 2 के साथ। ठीक है, ऋण 2 के साथ, धन का 2 हो जाएगा, 5 का 1 के साथ, ये आ जाएगा धन का 5। ठीक, इसके बाद तीसरे पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ 5 का गुणा 6 के साथ, ये हो जाएगा 30। 1 का गुणा ऋण 6 के साथ, ये आ जाएगा ऋण का 6। ऋण 13 का 2 के साथ, ये हो जाएगा ऋण का 26। ठीक, 5 का गुणा ऋण 5 के साथ, ऋण का 25। ठीक, 1 का गुणा 8 के साथ, आ जाएगा 8। ऋण 13 का ऋण 3 के साथ, आ जाएगा धन का 39। ठीक, इसके पश्चात आ जाते हैं आपका तीसरे पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ, तो 5 का गुणा 1 के साथ, ये आ जाएगा 5। 1 का गुणा ऋण 2 के साथ, ये हो जाएगा ऋण का 2। और ऋण 13 का 1 के साथ, ये आ जाएगा ऋण का 13। ठीक है, तो इस तरह से गुणा आपको करना है। फिर क्या मान आता है, चलिए देखते हैं। ये हमारा पिछला पद था जिसपे आपका हल करेंगे, यह क्या आ जाएगा 1/8। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 24 और धन का 14, तो आ जाएगा कितना, ऋण का 10, 6 से 6 कट गया, धन का 10, और ये हो जाएगा 26 और 6 32, ऋण का और धन का 30, तो आ जाएगा ऋण का 2। ठीक है, 15 और 18 23, आ जाएगा 2। इस पे हो जाएगा 15 और 8 23,
23 में जो है 5 हम जोड़ेंगे, ऋण 23 में 5 आप जोड़ोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 18 ऋण का, ठीक है, 39 और 8 हो जाएगा 47 में आप 25 घटाएंगे, ये आ जाएगा धन का 22, 3 और 5 ऋण का और धन का 7 आ जाएगा 2, 7 में 1 घटा देंगे आ जाएगा 6, 15 में ऋण 15 में 5 जोड़ देंगे आ जाएगा ऋण का 10, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मान आया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब जो है यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, इस पे आ जाएगा ए बी पूरे का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स गुणित ए का इनवर्स, और ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको हल करना था, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 4.6 को विस्तार से समझेंगे और उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको हमारा यह लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए ताकि अन्य विद्यार्थियों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। अपनी राय और प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखिए और मैथ्स बाय अविनाश चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।